हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड एएनएम जीएनएम का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देख लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस उठा के आपके पेपर में डाल देते हैं, तो आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा और इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं कंप्लीट। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हमने करवा दिया है। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर 91 से, ठीक है। तो मैथ का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इतने रुपए में एक वृत्ताकार भूखंड खरीदता है, तो भूखंड की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पैसे दिए गए हैं, टोटल पैसे दिए गए हैं कितने, 4,000, ये 4,92,800 ये टोटल पैसे दिए गए हैं, ठीक है। और ये बोला गया कि 3200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3200 रुपये से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 154, ये आपका टोटल क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्ताकार पथ का, तो आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, ठीक है। यहाँ से अगर पाई का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो पाई हो जाती है 22/7 इंटू आर, आपको नहीं पता आर ही निकालना है, इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 7 को उधर ले जाओगे तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 7, ठीक है। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा 7। तो यहाँ पे देखो क्या था, रुपीज़ दिया हुआ था और यहाँ पे बोला गया था इतना रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर जगह होती है। तो टोटल इतना रुपीज़ में से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, वो हमको मिल गया। और उससे हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में बैठा दिया तो हमें आर निकल गया, ठीक है। तो आर ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार की त्रिज्या 5 हो और ऊंचाई 12 हो। सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई शंकु है, ओके। इसकी ऊंचाई जो है ये दिया गया 12 और ये जो आधार की त्रिज्या है ये दिया गया 5, ये एल पूछा गया, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई पूछा गया। तो यहाँ पे आप देखो पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट लॉ भी लगा सकते हो। ट्रिपलेट में क्या होता है, 5, 12, 13 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट से इसको देख सकते हैं, तो एल इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। नहीं तो आप पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस में क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका आप रूट कर दो तो आपको निकल जाएगा एल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। इसका रूट करोगे तो आपको मिलेगा 13, ठीक है। तो 13 आ रहा है, तो हमने ट्रिपलेट से डायरेक्ट निकाल दिया था एल इज इक्वल्स टू 13। तो ये पूछा गया था 13 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, यदि समीकरण इतना का एक मूल ये हो तो फिर उसका दूसरा मूल क्या होगा। वेरी सिंपल, देखो समीकरण को आप मूल में कन्वर्ट करो। 5x स्क्वायर दिया गया है माइनस 8x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको मूल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको फ्रैक्शन करो, 5x माइनस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसको आप फ्रैक्शन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक मूल दिया गया 3/5, मतलब ये है 3/5। अब ये देख लो इसमें x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/5। अब वन साइड सबको करके देखो, तो ये मूल दिया गया, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे -1 है, जब वो बराबर को उधर जाएगा तो +1, तो x इज इक्वल्स टू 1, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा हमारा 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1/sin स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो 1/sin स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर ए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें बस सम कर देना। सम अगर आप करोगे तो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए का एलसीएम ले लो, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का सम क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो इधर ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए और कॉस
स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपका बचेगा। तो 1 में 1 बाई ये बच रहा है, तो जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का रिवर्स हो जाएगा सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का रिवर्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस का सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ठीक है, या फिर आप इसको सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको बी में दिख जाएगा, देखो सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये था आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 3 का पावर x बाय 27 इज इक्वल्स टू 1 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो ये ऐसा पूछा गया था, 3 का पावर x बाय 27 इज इक्वल्स टू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप उधर ले जाओ, तो 3 का पावर x इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। अब इसको ना 27 का आप 3 के फॉर्मेट में लाओ, मतलब एक तरफ 3 का पावर x है तो इधर भी आप कर दो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब ये 23 होगा 27 होगा। अब देख लो 3 का पावर 3 मतलब 3 का क्यूब जब होगा तो वो 27 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 दोनों जब सेम हो जाएगा तो ये जो है ना पावर और ये पावर भी सेम हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये 3 के फॉर्मेट में क्यों लाया, क्योंकि हमारा यहाँ 3 था, ठीक है, इसलिए हमने 3 के फॉर्मेट में लाया। ऐसे ही जब 4 रहेगा तो 4 के फॉर्मेट में लाना, 2 रहेगा तो 2 के फॉर्मेट में लाना, तो आपका जो स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो आप देख लो x इज इक्वल्स टू 3, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयतकार मैदान का माप जो है ना 160 इंटू 80 मीटर है, ठीक है, ये माप दिया हुआ है। इसके अंदर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बनाना है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देख लो फुटपाथ क्या होता है, पहले तो ये मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, ओके, इसका जो डायमेंशन है वो 160 और 80 दिया गया है। अब ये फुटपाथ जो है ना ये इसके अंदर बनेगा, तो देखो हमारा अंदर में एक और रेक्टेंगल बन रहा है, उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ये जो चौड़ाई है ना ये 3 है, ये 3 है, तो इसका जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा। देखो इधर से 3 कटेगा, इधर से दोनों साइड से 3 3 कटेगा, 6 कटेगा। तो अगर 6 कटेगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 154 है ना, क्योंकि ये 160 है, 6 गया तो 154, और चौड़ाई कितना 80 है, 80 में 6 गया तो कितना आएगा 80 में अगर 6 गया तो 74, चौड़ाई कितना आएगा 74, ठीक है। अब देखो बाहर वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल से अंदर वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर का क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो 160 इंटू 80, ठीक है, और अंदर का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 154 इंटू 74, इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12,800, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 11,396 आ जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1404, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1404। बाहर का क्षेत्रफल से अंदर का क्षेत्रफल को हटा देंगे तो हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है तो फिर k का मान क्या होगा, k का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है। इसका हम लोग पहले मूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मूल निकालने के लिए अगर आप देखोगे तो x प्लस 3 और इसका x माइनस 1 हो जाएगा। तो मूल क्या आ जाएगा, एक मूल हमारा आ जाएगा 3 और एक मूल हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा 2 मूल आ गया, ओके। अब कोई एक मूल को आप दूसरे समीकरण में पुट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा k का वैल्यू। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस माइनस k है, ठीक है, माइनस का k है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 और 1 4, और यहाँ माइनस के, तो माइनस के को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस के, तो प्लस के इज इक्वल्स टू 4, तो के का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो कितना आसानी से देखो ये सॉल्व हो रहा है। तो जीएनएम एएनएम के लिए इतना इजी मैथ आता है, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई है तब साइन ए बी और
प्लस साइन सी का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई है, ओके। और हमें यहाँ पे ए बी पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें जो ज़रूरत है वही हम लेंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, सी को हमने उधर ले गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी है ना, वहाँ पे हम लोग पाई माइनस सी रख देंगे, तो साइन पाई माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा साइन पाई माइनस सी इज इक्वल्स टू होता है साइन सी, ठीक है। साइन सी हो गया, तो देखो ये भी साइन सी हो गया और एक और साइन सी है, ठीक है। क्वेश्चंस में एक और साइन सी है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 2 साइन सी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर देख लो 2 साइन सी। ऑप्शन सी में है ना, नहीं ऑप्शन डी में दिखा देते, देखो ऑप्शन डी में 2 साइन सी। कितना आसानी से आप इसको बना सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये का जो मूल है ना पी क्यू संबंध इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलिए ये भी बहुत आसान है। इसमें देखो क्या बोला गया, दो आपका मूल दिया गया P और Q, तो आपको पता होगा कि जो हमारा P और Q होता है, अगर हम लोग दोनों मूल को ऐड कर देंगे, P प्लस Q कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी मिलेगा। यहाँ पे B क्या है, -7 है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, +7, माइनस माइनस प्लस, तो P प्लस Q का हमारा 7 आ गया, ओके। अब दोनों मूल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब PQ करेंगे, तो क्या आएगा C, PQ इज इक्वल्स टू क्या होता है C क्या है हमारा, C हमारा क्या है, आप ये देख सकते हो K है, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया K, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे काम करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो क्या बोला गया है, 5P प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 25। अब दोनों को इक्वल करते हैं, मतलब एक पेयर बनाते हैं, तो 5P को हम लोग 3P और 2P में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3P प्लस 3Q प्लस 2P हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 25। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, 3 और 2 को अलग कर दिया है, वो 5P। अब देखो ये हमारा एक पेयर बन रहा है 3P और 3Q, तो 3 कॉमन ले लेते तो P प्लस Q यहाँ पे क्या है 7 है, आप ये देख सकते हो P प्लस Q 7 है, और 3 कॉमन लेंगे तो 7 × 3 21, हमारी ये वैल्यू 21 आ गया, देख के हमने आंसर दे दिया। और 21 और 2P यहाँ पे बच गया 25। अब बताओ इसको उधर ले जाएंगे 21 को, तो 2P का वैल्यू निकल जाएगा, तो डायरेक्ट हम P का ही निकाल देते हैं। P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब उधर जाएगा तो 4, अब 4/2, जब 2P उधर जाएगा तो P इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा P का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। P का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब बोला गया Q का वैल्यू निकालना, तो देखो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 7 है, तो P अगर हमें 2 पता चल गया तो Q कितना होगा, तो वहाँ पर आप रख दो, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, तब ना दोनों मिला के 7 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला इक्वेशन में, तो दोनों मिला के 7 होगा, तो P हमारा 2 निकल गया, Q हमारा 5 निकल गया। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि K का मान क्या होगा, तो K का मान क्या होगा, K का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखो K इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। तो P हमारा कितना है 2 और Q हमारा कितना है 5 इज इक्वल्स टू 10, तो K का वैल्यू हो गया हमारा 10, आसानी से निकल गया, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का भार 12 ग्राम और 6 ग्राम चांदी की कीमत 40 रुपये है, तो 6 सेंटीमीटर किनारे वाली चांदी के घन का कीमत क्या होगा। बहुत सिंपल है ये भी। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। हमारा जो दिया गया है ना, उसका जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर किनारा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये क्या है घन है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो टोटल वेट निकालते हैं। वेट क्या हो जाएगा, जितना भी वॉल्यूम आ रहा है ना उसका 12 ग्राम उसका वेट आ रहा है। देखो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट होगा 12 ग्राम, तो टोटल हमारा 216 वॉल्यूम आया, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वेट आ गया। अब इसका रेट पूछा गया, कितना रेट लग रहा है, ठीक है। देखो
इसमें देखो आप देख सकते हो 6 ग्राम का 40 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो टोटल को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 6 ग्राम का हो रहा है तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, फिर उस 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, 6 ग्राम का 40 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो मैंने टोटल को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल 6 ग्राम का निकल गया। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड देना पड़ेगा। हम 6 से डिवाइड दे दिए। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 17280, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो आपको इतना रुपये पड़ेंगे। ओके, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं और पी ए 0.4 है, पी बी 0.6 है, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी, इसका वैल्यू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक समचतुर्भुज में जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है और एक विकर्ण जो है ना दूसरे विकर्ण से दुगना लंबाई है, तो उनके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, हाफ विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल। और ये दिया गया हमें कितना, ये हमें दिया गया 169, ठीक है। लेकिन ये भी बोला गया जो D1 है ना ये D2 से दुगना है, मतलब कोई एक उससे डबल है। तो हम इसको D मान लेते हैं और इसको 2D मान लेते हैं, ठीक है। दोनों ही D हो गया, लेकिन एक D एक 2D एक दूसरे से दुगना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हाफ है, इसका 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे D स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 169 आ रहा है। तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 13 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो एक विकर्ण 13 आ गया, दूसरा विकर्ण क्या उससे डबल है, तो D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा इसका डबल, तो 26, ठीक है। तो एक 13 है, दूसरा 26। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पहिए का व्यास है आपका 35 सेंटीमीटर, यदि वो 50 चक्कर लगाता है तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। पहिए का व्यास है 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आप बोलोगे 35/2 होगा, ठीक है। 35/2 हो गया। परिधि क्या होता है, मतलब जो एक चक्कर घूम रहे तो वो उसका परिधि पेरीमीटर ही तो होती है, तो वो होती है 2πr, ठीक है। 2πr होती है। अब देखो 2πr हम लोग निकाल रहे हैं, 2πr निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू हमने लिख दिया 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमारा 35/2 है, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 35 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स में, तो ये हमारा आ गया 110। ये हमारा पेरीमीटर आ गया, मतलब एक चक्कर लगाने पर वो 110 दूरी तय करेगी। तो मुझे 50 चक्कर लगाना है, तो 50 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 50 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 5, ठीक है, 0 0। बट ये देखो सेंटीमीटर में है, देखो हर जगह सेंटीमीटर दिया होता और ऑप्शन मीटर में था, तो मीटर के लिए क्या करेंगे, 2 0 हटा देंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 मीटर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, 55 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। 3 सिक्कों को हम लोग उछालेंगे तो 2 का पट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो 3 सिक्के उछालने पर जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है वो 8 होती है, ओके। और 2 बार पट आने के लिए 4 पॉसिबिलिटी हो रही है, तो इसका जो सही प्रायिकता हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वह समीकरण ज्ञात की जिसके मूल 8 और -5 है, ठीक है। इससे आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो एक जो भी मूल है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में लाएंगे, मतलब x - 8 कर देंगे पहला, ठीक है। दूसरा क्या है,
-5 है, इसको जब x से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x + 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² - 3x - 40 = 0, ठीक है। जब भी मूल दिया रहे ना आप उसको x से माइनस कर दो और पूरा सम का आप 0 कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वो इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आसानी से मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप ये देख सकते हो एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन का महत्तम समावर्तन निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, इसको फ्रैक्शन कर दो। सबसे पहले इसका करना क्या है, फ्रैक्शन करना है। पहला इक्वेशन क्या है, x² - x - 2, ठीक है। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा x + 1 और दूसरा x - 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x² + 6x + 5। इसका फ्रैक्शन अगर आप करोगे तो x + 1 और x + 5 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आप बोलोगे ये पोर्शन कॉमन है, तो जो कॉमन है वही HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका HCF। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि tan A = 3/4 है और A न्यूनकोण है तो sin 2A का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप जान लो sin 2A क्या होता है। sin 2A = होता है 2 sin A cos A, ठीक है, 2 sin A cos A। अब देखो tan A मतलब क्या होता है, P/B, tan A मतलब P/B, तो P हमारा क्या हो गया 3 और B हमारा क्या हो गया 4, तो H क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अगर आप करोगे या ट्रिपलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5। ट्रिपलेट लगा देना डायरेक्ट, ट्रिपलेट से क्या होता है 3 4 5, हमें सब मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में बैठाएंगे, ठीक है। 2, तो पहले हमने 2 रखा, sin A में क्या होता है P/H होता है, P/H 3/5, ठीक है। cos A में क्या होता है B/H 4/5। इसको सॉल्व करो तो ये आपको मिल जाएगा 24/25, ठीक है, 24/25। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा ये आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण इतना प्लस इतना = 150 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये भी बहुत आसान है, ये जो है ना पावर में है, ओके, मतलब 5 का पावर है x + 3, ओके, प्लस 5 का पावर है x + 2 = 150 है। तो यहाँ पे आप अपने से पुट कर सकते हो, क्या पुट करना है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा। x = अगर हम 0 रखेंगे, मान लो x = अगर हम 0 पुट करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। तो x = 0 पुट करेंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, x 0 हो गया, हट गया, 5 का पावर 3, और यहाँ पे x हट गया तो 5 का पावर 2, 3 क्या होता है, तो आप बोलोगे 125, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो हमें 150 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 150 मिल गया। अब देखो 0 रखें तो मुझे 150 मिल गया, लेकिन अगर 1 रखेंगे या -1 रखेंगे तो फिर ये देखो पावर 4 हो जाएगा 1 रखने पे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 0 रखने से ही हमको ये मिल रहा है, तो इसलिए हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, पहले 0 से स्टार्ट करना, जब भी पुट करोगे ना 0 से स्टार्ट करना, उसके बाद 1 पुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक बेलनाकार खोखले पाइप का आधार की परिधि जो है ना वो 65 है और लंबाई इसका 12 मीटर दिया हुआ, तो जो पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले देखो परिधि दिया गया, परिधि मीन्स क्या होता है 2πr 65 है, ओके, और ऊंचाई मतलब हाइट दिया हुआ हमारा 1200 है ना, यही दिया हुआ है। 1200 हमने क्यों किया, क्योंकि ये देखो ये मीटर है और ऊपर वाला हमारा सेंटीमीटर है, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, लास्ट में मीटर कर देंगे, ठीक है, अभी सेंटीमीटर रहने देते हैं। ये हो गया, तो क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है 2πr/h होता है, सिंपल। देखो यहाँ 2πr है, यहाँ h है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एरिया हमारा आ गया 78000,
ठीक है, ये हमारा आ गया एरिया। बट हमने क्या किया था, इसको सेंटीमीटर किया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें अब मीटर स्क्वायर करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना, इसको मीटर स्क्वायर करना है तो 4 जीरो के बाद आप दशमलव लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है इसीलिए 4, स्क्वायर नहीं होता तो 2। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 100 से डिवाइड करना, 2 बार 100 से डिवाइड हमने कर दिया तो 7.8 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 वृत्ताकार टुकड़े जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसको क्या करना है, इस प्रकार रखा गया है कि जिसका प्रत्येक टुकड़ा एक दूसरे को टच कर रही है। मान लो ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ऐसे है। ठीक है, तो और इसका जो ये जो रेडियस है ना, ये दिया गया है 14, ये रेडियस हमारा 14 दिया गया। तो आप देखो यहाँ से इसको एक स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, स्क्वायर बना सकते हो, तो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक 14 है तो पूरा स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा 28, तो 28 हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 हो जाएगा। हमें इसका क्षेत्रफल पूछा गया, ये जो बीच वाला जो फालतू जगह है ना, इसका एरिया हमें पूछा गया। तो सिंपल है, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लो और ये जो वृत्त के जो तिरछा खंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लो। मान लो ये वृत्त का 1/4 भाग है ना, अब ये देखो ये वृत्त का 1/4 भाग है और ऐसे से 4 है, तो चारों को मिला हुआ तो एक वृत्त तो बनेगा ना, तो पूरा का पूरा एक वृत्त का वैल्यू आएगा। ठीक है, नहीं तो आप हटाओ, वैसे मत करो, आप क्या करो, ये चारों का अलग अलग निकालो। तो इसका देखो एक वृत्त का ये 1/4 भाग है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 हैं, 4 है, तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल बच रहा है। तो एक वर्ग के क्षेत्रफल से एक वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें वो बीच का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 28 साइड है तो साइड का स्क्वायर मतलब 28 × 28, इससे हम घटाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई हमारा कितना है 22। ठीक है, आर हमारा कितना है तो 14 है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा वो बीच का एरिया। ठीक है, तो वो बीच का एरिया आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखना है इसको सॉल्व करके, तो आपको मिलेगा 168। ठीक है, 168, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको बस अपने दिमाग में लगाना था, यहाँ से आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल से उसको घटा देना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि tan a = इतना है तो a न्यूनतम होने पर इसका वैल्यू आपको निकालना है। tan a मतलब p/b, p हमारा कितना हो गया 12, b हमारा कितना हो गया 5, तो h हमारा कितना हो जाएगा 13। ट्रिपलेट लगा दिया हमने, आपको ट्रिपलेट लगाना नहीं आता तो आप पाइथागोरस लगाना। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ट्रिपलेट लगाओ सबसे आसान होता है। ट्रिपलेट होता है कि आप जो ट्रिपल बनते हैं ना उस ग्रुप को ही आप याद कर लो। ठीक है, या फिर आप इसको पाइथागोरस से निकाल लो, आसानी होगा। तो देखो ये हमें सब मिल गया, अब क्या करो सबका वैल्यू बैठा दो। साइन ए मतलब p/h। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे क्या है साइन ए है, तो साइन ए मतलब p/h, p/h 12/13 इंटू सेक ए मतलब h/b, तो h/b 13/5 प्लस उसके बाद देखो कॉस ए b/h 5/13 और कॉसेक ए h/p 13/12। ओके, 13 कैंसिल, यहाँ पे 12/5 प्लस 5/12, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 144 प्लस 25 और नीचे आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 169/60, ये आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो किसी निश्चित घटना जब वो डेफिनाइट होता है ना तो उसका प्रायिकता हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, अगर लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, मतलब b जो है अगर h है तो l क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये बोला गया। ओके, इसके विकर्ण की लंबाई इतना है। ठीक है, तो इसके आयत का क्षेत्र परिमाप क्या होगा, तो इसको तो हम डायरेक्टली एज्यूम करके बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ, आपको एज्यूम नहीं करना है।
अगर ये b है, ये l है, तो हमारा विकर्ण कैसे होगा? पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x², तो 3x² का 9x² हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। और पाइथागोरस लगाओगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे विकर्ण का, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √10 का 10। ठीक है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया विकर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10x² हो गया और यहाँ पे 16 × 10 हो गया, 10 कैंसिल आउट हो गया। x² = 16, तो x = क्या होगा? 4। समझ में आ गया? एक 4 है, x = 4 आ गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 गुना 12। ठीक है, बोला गया परिमाप। परिमाप में क्या होता है? 2 × l + b, l + b। परिमाप क्या होता है? 2 × l + b, यही तो होता है परिमाप। तो 2 × l + b कितना हो जाएगा? 12 और 4 आप बोलोगे 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल, 8 काली और 10 सफेद गेंद है, इसमें से एक गेंद को निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफेद ना हो? सफेद ना होने के लिए क्या प्रायिकता होगी? तो देखो, पहले सफेद होने के लिए हम प्रायिकता करते हैं। सफेद होने के लिए क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? 5 + 8 + 10, और सफेद होने के लिए 10। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 10/23। अब सफेद ना होने के लिए y नॉट कर देते हैं, ना होने के लिए वाइट नॉट होने के लिए, तो आप बोलोगे देखो ये 10/23 है, तो इसका बाकी क्या बचा? 13/23। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यदि किसी बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल इतना दिया गया है और इसका त्रिज्या जो है ना वो इतना दिया गया है, तो फिर उस बेलन की ऊंचाई पूछा गया। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं है। देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, ये दिया गया हमें 1 2 3 2 दिया गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब पुट कर देंगे, h का वैल्यू आ जाएगा। देखो 2π का वैल्यू हमने रख दिया, r भी हमें दिया गया है 14, h हमें पूछा गया है 32। ठीक है, h को यहाँ रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। ठीक है, और सब कट जाएगा और आपका h = आएगा 14। आप करके देख लेना, आपको 14 आंसर मिल जाएगा। सबसे आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसे में आने की वाली जो संख्याओं के योग का एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, n जो s है ना, टोटल सम है, वो आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 पासे हैं, 36 हो जाएगा। अब देखो, n इवन आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इवन आप सब सम करोगे तो आपको मिलेगा 18। ठीक है, तो जो हमारा PE आएगा वो हमारे क्या आएगा? PE जो हमारा वो 18/36, दोनों का रेशियो आता है 18/36, मतलब 1/2। डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया। तो जो इवेंट आ रही है वो हमारा 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑड और इवन दोनों ही बराबर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑड और इवन दोनों ही बराबर आएंगे। तो क्योंकि आपको पता है दोनों का सम 1 होना चाहिए, यहाँ पे इवेंट का हाफ आ गया तो ऑड का भी हाफ ही ना आएगा, तभी तो दोनों का 1 होगा। तो यहाँ पे आंसर इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने ये इक्वेशन दिख रही है, ये प्राप्त करने के लिए इस इक्वेशन से क्या घटाना पड़ेगा? ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए इससे क्या घटाना पड़ेगा? ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं कि ये मान लो कोई इक्वेशन है। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है, इससे हम क्या घटाएंगे? मान लो ये चीज हम घटाएंगे। ठीक है, ये चीज हम घटाएंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, ये इक्वेशन प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको वन साइड रखते हैं और उसको उधर ले जाते हैं। मतलब इसको अगर हम घटाएंगे तो इसको क्या करेंगे? उधर से हम जाके जोड़ देते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया होगा, ये जो हमारा रेस्ट अमाउंट बच रहा है, जो हम घटा रहे हैं, उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ जोड़ देंगे। देखो, इसको और इसको जोड़ना है, इन दोनों को, और ये लाना है। देखो यहाँ पे क्या है? 4x²। ठीक है, वेट, यहाँ पे देखो 4x² - 7x
+9 ये हमको लाना है। ओके, और क्या जोड़ना है, हमारे पास है क्या, x² है +5x है -4 है। अब देखो इसको ये बनाना है तो क्या करना, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेगे देखो यहाँ पे x² है ये और यहाँ पे 4x², तो 3x² जोड़ देंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे आओ सेकंड वाला में 5x है, इसको 7x बनाना है, 5x है इसको 7x बनाना है, बट ये देखो प्लस में और वो माइनस में है, वो माइनस है, तो फिर क्या जोड़ोगे, तो क्या जोड़ोगे कि वो अब -7 आ जाए। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे माइनस में पहले तो 7 लाना और ये 5 को भी कैंसिल करना है, तो आपका 12, ठीक है 12 जोड़ना पड़ेगा, -12x आपको घटाना पड़ेगा। एक्चुअली जोड़ना इसलिए बोल रहे क्योंकि वो माइनस साइन है, तो -12x अगर हम इसको घटा देंगे तो -7 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो -4 है, इसको +9 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ देंगे ना, तो देखो 13 से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो इस संख्या से आप उसको माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया है एक बॉक्स में 3 रेड है 5 वाइट है और बॉक्स में एक के बाद 2 गेंदें निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंद लाल होगी और दूसरी गेंद के निकालने जाने से पहले पहली गेंद की बॉक्स में वापस रख दिया जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आप एक बार प्रायिकता देख लेना, ठीक है। तो रेड के लिए हम आपको बता दें, रेड के लिए रेड आने के लिए प्रायिकता क्या होगी, टोटल हमारा 8 आ रहा है, रेड आने के लिए 3 आएगा और यही 2 टाइम करेंगे 2 टाइम, तो 3/8, तो ये हमारा आ जाएगा 9/64, तो हमारा प्रायिकता आ जाएगा 9/64। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बच्चों का एक समूह ए में 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, समूह बी में 5 लड़के और 3 लड़कियां, समूह सी में 3 लड़के और 6 लड़कियां हैं। इन तीनों समूह में से एक एक बच्चे को चयन किया जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि चुने गए सभी बच्चों में 3 बच्चे लड़कियां ही होगी, ठीक है। तो इसमें देखो लड़कियां होने का प्रायिकता, तो पहले केस में टोटल 6 है और लड़कियां कितने होने चांस से 2 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते, तो सेकंड में क्या है 8 टोटल है, इसमें लड़कियां आने के चांसेस क्या है 3 और थर्ड में टोटल क्या 9 और इसमें आने के चांसेस है 6। अब इनका आप सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/12, तो प्रायिकता 1/12 इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से एक त्रिभुज ABC का जो समकोण है वो ये कोण C डिग्री पे समकोण है। ओके, कॉट A और कॉट B का मान निकालना है, मतलब ये आपका दिया गया है, ये समकोण है, ये C डिग्री है 90, तो हम इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, और भुजा को आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। ये आपको दिया गया। अब देखो बोला गया है कॉट A प्लस कॉट B फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉट A क्या होता है, कॉट A हो जाएगा B/A और कॉट B हो जाएगा A/B। इसको आप सॉल्व करोगे तो B² प्लस A²/AB, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो ऑप्शन सी में दिया गया है A² प्लस B²/AB, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का मैथ का सारा क्वेश्चंस फिनिश्ड होता है। मैथ को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, कितना आसान मैथ है, आप देख रहे हो बहुत ही इजी मैथ दिया हुआ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रायिकता थोड़ा देख लेना, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो का लिंक दे रखा है। हमने एक PDF बनाया हुआ है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 5000 क्वेश्चन है, अगर आप उसको एग्जाम से पहले देख लेते हो तो आपका एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।